हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जो लोगों ने बताया या सामने आया उतने उतना बोल के नहीं शांति मिली। फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो इधर आ, सुन के जा जरा। फिजिकल इधर आ, एक बात बता तू मुझे, है फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो अभी सुमित महल रिकॉर्डिंग लाया उसमें तू किस बारे में बात कर रहा था? बोल, कौन सी फोटो से ब्लैकमेलिंग चल रही थी? हम क्या सब सी है क्या कि तू जब मर्जी जो स्क्रिप्ट लेके आएगा? चमन और बातें क्या कर रहा है? फिजिकल फिजिकल, हर बार ये आदमी खुद फिजिकल में इंडिकेट करता है। इसका एक बार पहले भी बोल चुका है, इसको चाहिए कि अब ये फिजिकल वाला मुद्दा उठे। ये क्यों नहीं उठ रहा फिजिकल का मुद्दा? मैंने इतने बार फिजिकल फिजिकल। और एक बात बता, चल तूने जमाने के सामने किसी को बचाने के लिए, जिसको बचाने के लिए तू ये फिजिकल का मेरा रिलेशनशिप बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर चौथे माले का है तीसरे माले का, वो बोल रहा था। उसने ऐसे जुल्फे लहराई और मैं उन जुल्फों में बहक गया। वो क्या पोस्टर में लहराई थी क्या जुल्फे? बता ना, क्लियर कर। फिर तूने बोला पोस्टर सामने आ गया जिससे मनीषा के मन में शक आने लगा और वो उसने मेरे साथ टॉर्चर पोकिंग मुझे मतलब शक करना, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने वो करा। तो कहाँ, जब तेरे मन में कुछ ऐसा था नहीं, पोस्टर बनने के बाद चीजें हुई और उतनी नहीं थी जितनी लोग समझ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये जुल्फे कब लहराई गई थी जिसमें तू उड़ता हुआ चला गया था वहां तक? और रिलेशनशिप बहुत ऊपर, ये ऊपर वो ऊपर नहीं था। फिर तू वहां 15-15 दिन भोपाल में काहे पड़ा रहता था? तूने खुद बोला है ये बात। क्या करने जाता था वहां? फिर तू जिस आदमी को बचाने की तू बात कर रहा था, उसने जो फोन रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें तू क्यों बोल रहा था कि वो मेरी बीवी है, बीवी हमारा हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, फलाना, जो कि क्लियर हुआ है, सबने सुना है। बोल, क्यों बोल रहा था कि इमेजिनेशन में तेरे पीछे कोई पिशाचिनी पड़ गई थी, उसी के जुल्फों में लहराता हुआ तू चला गया? आज भी इसके मन में जगत दीदी के लिए ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और एक बात मैं बता दूं, जो भी लोग, मानती हूं वो जो खेत में लोटा लेके हाय दैया करा था इस लप्पी ने, वो अलग चीज थी। लेकिन मानो या ना मानो, ये सच है। और ये जीवन का, जो लोग शादीशुदा हैं वो समझेंगे, जो शादीशुदा नहीं है वो अभी नहीं समझेंगे। वो खेत वाला स्क्रिप्टेड था, लेकिन इस तरह छोटी छोटी चीजों में जो उसके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, उस पराई औरत का आज भी इसके पति के मुंह से सॉफ्टली नाम सुन के ना, वो उसका वो रियल दुख है उसका। और ये सच है और बहुत बड़ा सच है कि कोई भी औरत जिंदगी में, पति को माफ करना उसकी मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो तीसरी औरत अपना कपड़ा, खाना, पैसा सब बांट सकती है, अपना बच्चा और अपना पति कभी नहीं बांट सकती। पति तो जीवन में, यहां तक कि सास ननद से औरतों की क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पति बट रहा है मेरा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है दुनिया का, आज भी चलता है ये। वो उसकी गलत रोना नहीं था उसका, बाकी तो वो नाटक करने में फुल ऑन एकदम तेज है, स्क्रिप्ट से चलती है, लेकिन वो रोना उसका रियल। हर बात की दूसरे को टोपी देता रहता है। बच्चा क्यों नहीं हो रहा? भगवान की वजह से। ये क्यों नहीं हुआ? जगत दीदी की वजह से। वो क्यों नहीं हुआ? मेरी बीवी मेरे को टॉर्चर करती थी। मतलब हाँ, मैं गलत हूं, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मैं कौन सा वाला गलत हूं? मैं बेचारा वाला गलत हूं। इन दो औरतों ने मेरे साथ बेचारा किया। मैं बेचारा था, मेरी बीवी शक कर करके मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, मारती थी। वो उधर जुल्फे पे जुल्फे लहराई पड़ी थी, इतनी लहराई कि बाल ही झड़ गए हैं। तो ये वाला ये बेचारा है। ऐसे इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है? ऐसे गलती एक्सेप्ट की है? ऐसे गलती एक्सेप्ट की जाती है? सच्चाई क्यों नहीं बताई मनोज डे को कि कैसे तू यहां से यहां तक पहुंचा? जिस घर के बारे में तू बोल रहा था कि यूट्यूब की अर्निंग से हमने 2 करोड़ से ऊपर का घर बनवा लिया है, क्यों नहीं बताया कि वो हमने 2 करोड़ और उसका लोन अब मैं चुका चुका हूं, थोड़ा बहुत बचा है? कैसे, क्यों नहीं बताया कि वो लोन मैंने कैसे चुकाया? ये जान जानू जनार्दन करके, ये एक औरत की इज्जत की मटिया मेट करके मैंने दोनों औरतों की इमोशन से खेल के मैंने वो घर का लोन चुकाया है। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तेरे ये जो 6-7 चैनल जिनका तू ढिंडोरा पीटता है, कोई तेरा टेक और मेकअप और इसके नाम पे नहीं है, झूठा? क्यों नहीं बताया कि एक चैनल कंट्रोवर्सी के दौरान पे मैंने अपनी बीवी के नाम पे बना दिया था? वो लोगों को चूतिया बनाती थी कि हमारे पति ने हमें छोड़ दिया, हमारी सारी अर्निंग सोर्स चली गई है गाइस, अब हमारा घर बस उजाड़ ही गया, बस इतना सा बचा, बस 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 उजाड़ ही रहा है। तो आप इस चैनल को भर भर के प्यार दो। एक चैनल मैंने बनाया दूसरी औरतों को ट्रोल करने के लिए, सचिन वो एक्सक्लूसिव वाला है ना, बाद में मैंने नाम दे दिया उसको कि मैं इसमें आपको नॉलेज दूंगा। अबे नॉलेज कब दी तूने? कौन सा नॉलेज दे रहा है?
क्यों नहीं बताई कि कैसे हुए तेरे 6-7 चैनल? मैनेज करता है, मेंटेन करने के लिए टीम है। सड़े से मुंह का मेंटेन, तू पहले खुद मेंटेन हो, अपने लिए एक टीम रख। तेरे मेंटेन होना बहुत जरूरी। तू है बिना पैसे की शिक्षा देने के नाम पे लोगों को, बच्चों को लाते हैं, फिर अपने भी घर में 2-4 को रखते हैं, अपनी बहन और रिश्तेदारी में भी सप्लाई करते हैं छोटे बच्चों को, और उनसे चाइल्ड लेबर करवाते हैं वीडियो बनवाने के नाम पे। कितनी छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में इसकी बहन ने एक्सप्लेनेशन दे रही थी, जिसको ये इसकी बहन बता रही थी 200-200 रुपए के टॉप मीशो के पहनने वाले, और तुम वो टॉप अगर तुमने किसी बच्ची को दे दिया, उसके बाद वो बच्ची सामने कैमरे के पहन के खड़ी है, तो इसकी बहन बता रही है ये अभी जो टॉप पहन के खड़ी है ये भी मैंने दिया है। ऐसी मानसिकता के लोग, तुम किसी के 2 रुपए की मदद करने लगे? छी, बकरी की टांग टूट जाएगी तो तुम पता है क्या कहने वालों में से हो। चलो ठीक है, फीस मत देना, ये पूरी बकरी दे दो हमें, हमारा 2-3 दिन का डिनर निकल जाएगा। और आए बड़े बता रहा है कितना तू महान है। हाँ, वो फोटो लोगों ने बना दी, मेरी बीवी शक करने लगी। फिर मैंने मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के उसमें देखा, वो लोग लखनीत के साथ व्लॉग बनाते थे, तो मुझे भी लगा ऐसे यूट्यूबर कोलैब करते हैं। तो फिर उसके बाद हाँ, बीच में मैं एक बात मिस कर गई, ये याद रखना, इसकी बीवी की चीज़ें इसके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं होती हैं, ठीक है? किसी भी औरत की चीज़ें नहीं होती है। इसकी बीवी का टिकटॉक बनाना इसे पसंद नहीं था, इसने खुद बताया, लेकिन फिर अपने मुंह से वो एक्सप्रेशन इसके फेस के नोटिस करना उस पॉडकास्ट में, जब इसने बताया कि स्टार्टिंग में जब छोटे टिकटॉक बंद होने के बाद छोटे मोटे ऐप्स के थ्रू हमें 10,000 के वो मिलते थे प्रमोशन, 10,000 5,000 के प्रमोशन मिलते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जब पैसे आने लगे तो इसने उसमें मैं अपनी बीवी का साथ दिया। ये मेंशन करना मैं भूल गई थी, इस पॉइंट को भूलना मत, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है? हाँ, अब आते हैं इस पर। तो इसने बोला, फिर मैंने वहाँ से कोलैब सोचा, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर फिर मैं भी उस लेडी के साथ हम लोग कोलैब करने लगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने लगे, काम करने लगे, साथ में मिलने जुलने लगे। लेकिन उसके साथ हमेशा इस कंट्रोवर्सी को, इस चीज़ को बदनामी करवाने में बहुत सारे लोगों को हाथ है। कुछ हमारे को क्या बोला था, मतलब को यूट्यूबर्स हैं, वही सब जो थे जितने आए बाद में, जिनकी इसने मटिया मेट करी, वो सब भी कान भरते थे मेरी बीवी के, तो उनकी वजह से, क्योंकि वो कान इसलिए भरते थे, वहां पे भी टोपी दूसरे पे फटाक से दी इसने। औरतों को भाई ब्लेम करना इस आदमी की नस नस में दौड़ रहा है, नस नस में इसके दौड़ता है औरतों को ब्लेम करना। कोई यूट्यूबर्स थे वो इसलिए भड़काते थे क्योंकि वो जो लेडी थी ना, वो लेडी थी कटरीना कैफ। अब आपको तो पता है कटरीना कैफ के पीछे तो पूरी मेरे पीछे जमाना सारा है, मेरे पीछे जमाना सारा। तो वो लेडी जहां जाती थी तो उन लोगों को, वो जो हमारे को यूट्यूबर थे, वो इसलिए भड़काते थे, हमारा ये रिश्ता वो करवा रहे थे क्योंकि कटरीना कैफ का अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि कटरीना कैफ जिसके भी व्लॉग में आती थी उसका व्लॉग चल जाता था। हैं, सही में? और उसे कटरीना कैफ को कुछ फायदा नहीं होता था। हाय बेचारी कटरीना कैफ, कितनी भोली है, इतनी भोली कि क्या बताएं, कितनी भोली थी। उसके आने से लोगों का फेम बढ़ता था, क्योंकि वो फेमस चेहरा थी और सिंपैथी की वजह से, भाई सिंपैथी की वजह से लोगों के कम उसके ज़्यादा बटोर रहे थे। क्यों? अब वो भी ये सच्चाई, तू दोहरे चरित्र का आदमी, भाई एक बात बताओ, ये सच्चाई भी तो है। पायल पहनाने का कांड चल रहा है, बहुत फूट फूट के रोना धोना चल रहा है, 4 महिलाएं रो रही हैं, 2-3 पैरों पे पड़ी हैं, 2-3 वीडियो बना रही हैं, एकदम देवी तुल्य पदवी दे दी गई है। किसका फायदा हो रहा था? वो को यूट्यूबर का कि यहाँ पे है? चूड़ी पहनाने की सेरेमनी आज हुई है, रोना धोना चल रहा है, 4 महिलाएं रो रही हैं, वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं, 2-4 ऐसे हाथ चूम रही, पैर चूम रही हैं, देवी तुल्य पदवी दे दी है। किसका फायदा हो रहा था? जब तूने देखा पायल पहनाने, चूड़ी पहनाने, दुनिया पहनाने, ये सारा प्रोग्राम तो ये औरतें पैर चूम चूम के, हाथ चूम चूम के कर चुकी हैं, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तब तुझे दिखे बाल। ये आदमी इतना बड़ा
पनौती है, उसके बालों की ऐसी नजर लगाई भाई, अगली के बाल ही झड़ गए पूरे। अभी मैंने फंक्शन में देखा था लास्ट, ये जो फंक्शन में, उसके बाल ही देखे भाई, कतई उसके बाल क्या ही लग रहे थे, हैं, बाल ही झड़ा दिए इसने। कहीं पे भी अपने आप को विक्टिम दिखाने का मौका नहीं छोड़ता है। तो जब इतना सबको फायदा हो रहा था इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे थे, तू क्या करने गया था वहां पे? कोलैब का मतलब ये होता है, वो जितने कोलैब कर रहे थे, मानते हैं कि वो बहुत फेमस थी, इस वजह से उसके साथ वो सब लगे हुए थे, वो अपने वीडियो की रीच के लिए। चलो उन्होंने अपनी अपनी रीच ली, अपना किनारे हो गया। तू तो रीच लेते लेते खींच भी लिया। ये किसने कहा था तुझसे? रीच लेने गया था ना, रीच लेते लेते खींच लिया तूने, तो ये कौन सा तरीका हुआ? वीडियो की रीच तो रीच ली, खींच भी लिया, उसका भी ब्लेम दूसरे पे डाल रहा है, हैं? रीच तो रीच, खींच, तूने खींच लिया भाई, तूने खींच लिया जब, है ये तो कहीं पे किसी उस कोलैब में लिखा नहीं रहता है कि अगर किसी का कोलैब होगा तो जान जानू जनार्दन मच जाएगा, है? क्या क्या बातें झूठ थी, प्लीज एक्सप्लेन करिए, स्पेसिफाई करिए कि कौन कौन सी वाली लाइन झूठी थी, कौन कौन सी वाली सच्ची थी, कौन कौन सी वाली कैसी थी, कौन कौन सा वो जो तुमने बोला था कि जान देखो ना डट 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 डट, वो झूठी थी? या जो तुमने लिखा था तुम मुझ उधर से भयानक रूप से आ रहा है MCPC, ये वो, इधर से तुम मुझे गाली बक रही हो, तुम्हारे मुंह से गाली सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ये वाली झूठी थी, है? कौन सी झूठी थी? या जो तू कॉल रिकॉर्डिंग में सुमित महल से बोल रहा था कि वो मेरी बीवी है, उसके लिए मैं दुनिया जहान में आगे लगा दूंगा, ये जो वो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी नीतू मैना वाली, जिसमें वो बोल रही थी कि तू मंडप जला देगा, एक बार मिलवा दो, एक बार बुला दो, एक बार बात करवा दो, वरना मैं, या जो तू लाइव में बैठ के कर रहा था, मैं अभी जान दे रहा हूँ, अभी जान दे रहा हूँ, अभी जान दे, कहाँ गई मेरी मोर्टीन की रिफिल? 6 का पैक मंगाया था मैंने, एक एक करके अभी पीता हूँ, है? कहाँ गई वो वाली फ्रॉड थी? क्या था कि कौन सा रियल था और कौन सा लोगों ने बनाया, बता ना। या फिर वो झूठ था जो अंकुश सक्सेना को तूने अपने घर में बैठ के वीडियो और फोटोज और चैटें दिखाई थी, जिसको देख के उसे शर्म आ गई थी कि हाय राम इतनी गंदी गंदी बातें करते थे, हैं? जो वो खुद ही एक्सेप्ट करके गया है। लेकिन इस बार इसकी बीवी के आंसू झूठे नहीं थे, क्योंकि ये होता है और ये हर शादीशुदा महिला समझेगी, मैं बाकी किसी चीज के लिए नहीं बोलूंगी, हर शादीशुदा महिला समझदार है कि जब कोई दूसरी औरत का नाम भी अपने पति के साथ आता है, इंसान के आंसू निकल जाते हैं। पायल और कृतिका कितने प्रेम से रहती हैं, सेम कपड़े पहनना, सेम सब कुछ, और बाकी भी सब कुछ सेम सेम, ठीक है? बड़ा सा बेड बनवाया है उन्होंने इसीलिए, आधे कमरे का, ठीक है? बच्चे ज्यादा है ना, उनको सुलाने रहते हैं, हर बार गलत सोचना है तुम सबको, ठीक है? तो लेकिन पायल मलिक से जब वहां पर पूछा गया था बिग बॉस के अंदर, तो आंसू निकल गए थे इतने साल बाद भी उसके, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट पे तो मैं उसको ये वो दूंगी, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है? और आज भी वो आदमी जब उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करे कि हमारा ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, आज भी जब तुम दोनों एक दूसरे को पवित्र पवित्र खेलने लगो तो सामने वाले की तो आग लगेगी ही लगेगी। जब आज भी इतना सब होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को पवित्र पवित्र खेलने लगोगे, अरे भैया प्यार करे, दुलार करे, जो करने करके खत्म करो। सर का दर्द बन गया है, 1 साल हो गए अभी तक यही रगड़ा नहीं खत्म हो रहा है, क्या था क्या नहीं था, क्या था? ये तो ट्रेजर हंट बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि लखनऊ के भूल भुलैया के बाद इसी में फंसा दिया गया है मुझे। कब निकलेंगे हम इसे? मैं तो सपनों में सोचने लगी हूँ। दिया कि आज भी इसकी लाइफ में जगत दीदी का एक स्टेप ऊपर है और इसकी खुद की वाइफ का नीचे एक स्टेप है। इसी बात की इनसिक्योरिटी है, इसी बात की तकलीफ है, या इसी बात का कुछ भी कह लो, जो इसकी बीवी को आज भी अंदर से कचोटता है, जिसकी वजह से उसके आंसू निकल जाते हैं। हालांकि वो भी कोई बहुत सीधी नहीं है, अपने आप को हर बार वैलिडेशन दिलाने के लिए अपने पति सो कॉल्ड सोना के नज़रों में अपने आप को वैलिडेशन दिलाने के लिए हर बार आ जाती है ये दूसरों को टारगेट करने। सोना खुश हो जाएंगे तो जूस वाले के खिलाफ वीडियो बना दो, सोना खुश हो जाएंगे तो फलाने को गरिया दो, सोना खुश हो जाएंगे तो स्वाति अंकुश को टारगेट कर दो फॉर नो रीज़न। सोना खुश हो जाएंगे किस लिए, किसी भी रिएक्शन वाली की ऐसी तैसी कर दो, है ना? लेकिन सोना को तू अपने
अपनी चीजों से खुश कर, अपनी क्वालिटी दिखा सोना को, तब जाके तुझे वैलिडेशन मिलेगा। ये जो करके तू वैलिडेशन ले रही है, एक बात मैं गाइस आपको पहले भी बता चुकी हूं, आज फिर बता रही हूं, इसको तो 2 मिनट में ये लात मार चुका होता पति इसका आज भी मार सकता है, क्योंकि जो आदमी एक बार गलती करता है, जो भी वो बार बार करता है, हमेशा याद रखना, तो मार के भगा चुका होता, ठीक है। लेकिन ये है फेस ऑफ द फैमिली। कई बार आपने देखा होगा इनकी लाइफ में, आज तो इसने पूरी जर्नी ही बता दी कि इनका आज जो भी एम्पायर, द एम्पायर खड़ा है सिवान से लेके अंबाला तक, वो पूरा इस बंदी की वजह से है। और इस बात का इस बंदी को खुद एहसास नहीं है कि ये कितने काम की चीज है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस बात का इसको खुद एहसास नहीं है, समझ रहे हो। दूसरी बात, ये फेस ऑफ द फैमिली है, वरना इसको कब कब भगा चुका होता है इसके घर वाले। जो आज इसकी सास ऐसे बोल रही है ना कि कोई बात नहीं, हमारी बीवी बहू को खाना बनाना ना आए, ये करना ना आए, वो करना ना आए। एक बार ये बोल देती कि हमारी बहू को रील बनाना ना आए, एफिलिएट करना ना आए, नाचना ना आए, फिर भी हम रखेंगे, मैं नाम बदल दूंगी। चैलेंज है इस बात का, ठीक है। अब आज भी ये एक स्टेप उसको ऊपर रख रहा था। लास्ट में सुनना, सबसे लास्ट वाला डायलॉग इसका, इसने जब ऐसे उसको वो जब बहुत ज्यादा रोने लगी, मतलब पहली बात तो ये बंदा अपनी बीवी को बोलने नहीं देता कहीं पे, वो बोल रही है बीच में काट रहा है। हाँ होता है भाई, उसकी मजबूरी दिख रही थी उसके कि उसने अपने फैमिली पे, भाई देखो उसकी भी, दोनों की सेम वो है ना, इसका उसके बिना गुजारा है ना उसका इसके बिना गुजारा है। वो है फेस ऑफ द फैमिली, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बात वो कभी रियलाइज नहीं कर रही है लड़की, और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आज भी उसको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो जगह नहीं मिल रही उस घर में, ना अपनी पति की लाइफ में। आज भी वो जब वो पॉडकास्ट में बोल रही थी तो उसने उसको वहां पे रोका, फिर पीछे से किसी ने बोला, शायद पता नहीं उसकी वाइफ हो या कोई भी हो, या कोई हो कैमरा, कोई भी हो, पता नहीं, कोई फीमेल की आवाज़ लग रही थी। उन्होंने बोला अरे अरे बोलने दीजिए, तब जाके उसने अपना पूरा रोना धोने का पूरा बात बताया, ठीक है। फिर बोला उसने, समझो इसने जो बोला कि हमारे जो कोई यूट्यूबर थे वो भी बहुत भड़काते थे, क्योंकि उनका उस पार्टी से, सामने वाली पार्टी से फायदा था, ठीक है। सामने वाली पार्टी का तो हर ओकेजन में रोना धोना आज भी नहीं जा रहा। अभी ये जो अन्नप्राशन का फंक्शन था, कितना अच्छा फंक्शन था, कितनी प्यारी वो छोटी सी बच्ची थी। भाई इन दोनों बच्चियों को भगवान किसी की नजर ना लगे, गुरुजी। कितनी प्यारी, उसके भाई की बेटी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, दोनों लड़कियां उस घर में, दोनों मेरे को बहुत अच्छी लगती, ठीक है। इतना अच्छा अन्नप्राशन का फंक्शन चल रहा था, जब इसने देखा कोई माहौल नहीं बन रहा है कहीं पे, कोई भाई बच्चे ने इतना हाय हाय मचा रखा था, तो कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा था, तो भाई तू क्यों रोने लगी? अभी भी जगत दीदी आप अपने विदाई के सपने भूल क्यों नहीं पा रही हो भाई? अभी भी अपनी ये विदाई के नाम से रोने लगती हैं। हे प्रभु, इनकी विदाई करवाओ ना, कहाँ है वो महापुरुष?